माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। क्षमा कीजिएगा, इससे पहले का पोस्ट और वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैंने डिलीट करी वो कल मैं इस पूरे पूरे मटेरियल को एक और शानदार तरीके से कुछ और एविडेंस के साथ में कुछ रजिस्ट्रियाँ जो शाइन में हुई उनको मैं जो अब तक हमारे से मेल आई उनके साथ में मैं कल शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये सिर्फ बात नहीं बल्कि एक एक्शन भी लगे कि हाँ, कंपनी ऐसी चीज़ एक्शन ले रही है। और ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि जो प्रॉपर्टीज़ आपकी नज़र में खुद होगी और आपको पता होगा कि इन प्रॉपर्टीज़ को कंपनी का कैसे लोगों ने इसका दोहन किया है। फिलहाल कल शाम की मीटिंग भूलिएगा मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उन लोगों के लिए जो वाकई में अब तक कंफ्यूज हैं या जिन्हें लगता है कि उनको सही बात नहीं पता है। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो कल मैं आपको दूंगा। वो भ्रांतियां जो मैंने अब तक सुना है उसके बारे में आपको कल मैं क्लियर करूंगा, इस विश्वास के साथ कि हम सब अगर एक मत होकर के एक बात को जानेंगे जो सही है तो आप यकीन जाने आप कोई भ्रम में नहीं डाल पाएगा। कल शाम की मीटिंग में मैं इनवाइट करूंगा सभी कस्टमर्स को और सभी एसोसिएट्स को। टाइम पर मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मीटिंग की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, जैसा कि आप पता है। मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंचने के बाद फिर वो लिंक में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मीटिंग कल शाम को जिस टाइम पर है उससे ठीक 30 मिनट पहले स्टार्ट कर दी जाएगी ज्वाइन करने के लिए लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, 8:30 पे अगर मीटिंग है तो 8 बजे लिंक को ऑन कर दिया जाएगा ताकि लोग ज्वाइन कर सकें। तो कल शाम को इस मीटिंग में मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो एसोसिएट हैं वो इसे एज ए सीआरएस ट्रेनिंग लेंगे और कस्टमर ये सोच करके लेगा कि अगर आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे तो बाहर के लोग आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ये समझ लिया उनकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई है और लोगों ने उनको लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया है। हाँ, सही है, हो सकता है कि हो गई हो ख़त्म, लेकिन अगर उसमें कंपनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर रोड मैप नहीं इस्तेमाल किया गया है तो आप यकीन जानिए अब डबल लाइबिलिटी में आने जा रहे हैं। यानी अब तक कंपनी पे आपकी लाइबिलिटी थी, उल्टा अब कंपनी की लाइबिलिटी आप पर होने जा रही है। इस बात को हल्के मत लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा। अगर कोई भी रजिस्ट्री आपकी ऐसी हुई जिसमें आपको लगता है कि आपने कंपनी की आंख में धूल झोंक दिया है और कुछ सेटिंग करके आपने कुछ काम करा लिया है, तो अब तक कंपनी को मानते ना कि कंपनी ने लाइबिलिटी आपके अब कंपनी के सर पे, लेकिन अब उल्टा आपके सर पे होने जा रही है। उसमें वो सारे लोग आएंगे जिन्होंने अपनी इन्वेस्ट किए गए पैसे का डिटेल नहीं दिया है। वो सारे लोग इसमें काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कंपनी में पैसा नहीं जमा किया है और आपने कंपनी को लाइबिलिटी भी नहीं शो किया और आपने एसोसिएट्स को पकड़ करके किसी भी तरीके ऐसा हुआ है कांड कि चुपचाप रजिस्ट्री करा ली गई, कंपनी क्या पता चलेगा। और जब रजिस्ट्री करा करके आपने ज़मीन का पेपर रख लिया अपने पास, आपको लगा कि आपने 10-20 लाख रुपए दिया और उसके बाद 80-90 लाख की ज़मीन आपने लिखवा ली, तो आप इंतज़ार करिए, वो ज़मीन आपके हाथ से निकलने जा रही है जब तक आपकी पूरी पूरी लाइबिलिटी कंपनी के पास नहीं पहुंचेगी। और सेम यही चीज़ होगा उन लोगों के साथ में जिन्होंने ऐसी ज़मीनें बेची हैं कंपनी की जिसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया गया है। समझदार लोग समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिस ज़मीन पर ट्रांजैक्शन का कोई डिटेल नहीं आया हुआ वो ज़मीन आपकी है ही नहीं, वो कंपनी की ज़मीन है, वो कंपनी उसको विवाद में डालने वाली है। अब आ जाती बारी उन कस्टमर के लिए जो निर्दोष हैं, अनजाने में उनसे कोई गलती हुई, उनके लिए मैं खड़ा हूँ।